Good morning, friends. I have come with the notes on square roots and cube roots. Look here, what is written here? How to find square root and cube root in 10 seconds. Yes, I shall tell you the technique or methodology how to find the square root and cube root in 10 seconds. Now look here, there are 3 steps. Step number 1 is get this square root sign of nearest perfect square number. अब 29 के नज़दीक में कौन है? 25 है. 25 का स्क्वायर 5 होता है. अब आप इन दोनों का डिफरेंस लो. यहाँ देखो 29 है, ये 25 है. क्या डिफरेंस है? 4. 29 माइनस 25 4. देखो ये 29 तो हमें निकालना है, ये 25 हमने अपनी मर्जी से लिखा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 29 है, यहाँ 25 है, इनका डिफरेंस कितना हो गया? 4. अब इस 4 का जो है, अब आप देखो 4 को ऊपर लिखना है आपको. ये स्टेप 2 में हमने 4 निकाला है, इसको ऊपर रख दो, और जो 25 जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 5 निकला हुआ है, उसका डबल कर दो. डन. 5.4 जो है आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया. क्वेश्चन इज डन. अभी 10 सेकेंड भी नहीं हुए. नाउ लुक हियर. सिमिलरली you can find the square root of 78 at your place. However, I am giving you the hint. 78 के आसपास देखो कितना है? 81. अब 78 और 81 का डिफरेंस देखो कितना हो गया? 3. 81 में से 78 गए 3, और ये जो 9 हमने निकाला हुआ है इसका डबल कर देते हैं. 3/18 0.16 का डिफरेंस आ गया. अब ये हमने ज़्यादा ले लिया है, 81 78 से ज़्यादा है, तो हम माइनस कर देंगे. माइनस किया हुआ है तो 0.16 हम माइनस कर देंगे. सो आंसर विल कम. नो लुक हियर. 129 किसका स्क्वायर 129 होता है? अरे किसी का नहीं होता, लेकिन 121 तो होता है जो इसके नज़दीक है. 11 का स्क्वायर 121 होता है जो कि इसके नज़दीक है. 12 का स्क्वायर 144 होता है जो दूर है. तो अब नज़दीक वाला लेना है. अब 121 और 129 में कितना डिफरेंस है? देखो 8 का डिफरेंस है. इस 11 का डबल कर दो, 22 डिवाइड कर दो, इतना डिफरेंस आ जाएगा. तो हमने कम लिया है तो ऐड कर देंगे, अगर ज़्यादा लिया होता है तो माइनस कर देते हैं. नो लुक हियर. 4794 किसके आसपास है? 4900. 70 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है. 70 का स्क्वायर 4900. 4700 के नज़दीक है. अब देखो हम ज़्यादा ले रहे हैं, 70 वाला ले रहे हैं. इसमें से माइनस करो, इसको डिफरेंस लो. 4900 में से 4794 घटा दो, और इसका डबल ले लो, 70 का डबल ले लो, 140. सो ये डिफरेंस आ गया. अब हम क्या करेंगे? हमने ज़्यादा ले लिया है 70 में से इसको घटा दो. दैट इज़ द आंसर. सो यू विल बी नाउ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 141 जो कि 144 के नज़दीक है. कैसे निकलेगा? 144 माइनस 141 दैट इज़ 3. डबल ऑफ 12 24, तो 3/24 डिफरेंस आएगा. अगर हमने ज़्यादा लिया है तो कम कर देंगे, क्योंकि ये तो आंसर कम 141 कम है, तो हमने डिफरेंस जो निकला है, अब ये जो डिफरेंस निकला था 144 माइनस 141 3 बाई डबल ऑफ दिस 24 1/8 निकला था. 1/8 घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, 12 में से घटा देंगे. सेम वे यू विल बी डूइंग अदर्स. नाउ लेट अस गो टू द क्यूब रूट्स. अब क्यूब रूट पता करना है, उसका मेथड क्या है? नंबर 1, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट क्यूब्स कहाँ पे एंड होते हैं. देखो 0 का क्यूब 0 पे ही एंड होता है.
1 का क्यूब 1 पे एंड होता है, 4 का क्यूब 4 पे ही एंड होता है। 4 का क्यूब क्या होता है? 64, 4 पे एंड होता है। 5 का क्यूब 125, 5 पे एंड होता है। 6 का क्यूब 216, 6 पे एंड होता है। 9 का क्यूब 729, 9 पे एंड होता है। तो आपने देखा होगा ये सारे के सारे जो है इनके क्यूब्स इसी नंबर पे ही ख़त्म होते हैं। सो अब रह गए बाकी के। बाकी का देखो, 2 रह गया, 3 रह गया, 7 रह गया, 8 रह गया। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। हाउस नंबर 2, 3, 7, 8। देखो, अगर 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो 7 आएगा, 7 का क्यूब करोगे तो 3 आएगा, 8 का क्यूब करोगे तो 2 पर एंड आएगा। तो ये एंड पॉइंट्स हैं। दे विल एंड विद 8, 7, 3, 2। देखो, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता ही है। 3 का क्यूब करते हैं 27, 7 पे एंड होता है। 7 का क्यूब 343, 3 पे एंड होता है। 8 का क्यूब 1512, 2 पे एंड होता है। ये याद रखना है आपको कि 2, 3, 7, 8 के जो है ये इनको कहते हैं कंप्लीमेंट। 2 का कंप्लीमेंट 8, 8 का कंप्लीमेंट 2। देखो, 2 का कंप्लीमेंट 8, 8 का कंप्लीमेंट 2, 10 बन जाता है। 3 का कंप्लीमेंट 7, 7 का कंप्लीमेंट 3, 10 बन गया। 7 का कंप्लीमेंट 3, 10, 3 का कंप्लीमेंट 7, 10। सो अगर आपको ये याद है फिर बिल्कुल आसान हो जाता है। और देखिए 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27, 4 क्यूब इज़ 64, 5 क्यूब इज़ 125, 6 क्यूब इज़ 216, 7 क्यूब इज़ 343, 8 क्यूब इज़ 512, and 9 cube is 729, and 10 cube is 1000. Now look here, we want to find the cube root of 2197. अब इसके 2 हिस्से कर लीजिए, 3 डिजिट एक साइड पे, बाकी के इधर। अब देखिए नेक्स्ट वाले में कितने हैं? 5 डिजिट्स हैं। 3 एक साइड पे, 2 एक साइड पे। नेक्स्ट वाले में 6 हैं, 3 एक साइड पे, 3 एक साइड पे। यू हैव टू गो लाइक दिस। अब देखिए ये 7 पे एंड हो रहा है, तो 7 का एंड हो रहा है तो 3 आंसर आ जाएगा। अगर 7 पे एंड हो रहा है तो आपको 3 आंसर लिखना है, ये 3 आ गया। अब यहाँ पे 2 है, किसका क्यूब 2 के आसपास होता है? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो मतलब है 8 तो ले नहीं सकते, तो इसका मतलब 1 लेना पड़ेगा। तो लुक हियर, 1 आ गया, 13। दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। 6 का क्यूब 6 पे एंड होता है, 6 आ गया। ये 46 है, किसका क्यूब 46 होता है? देखिए 1 क्यूब 1, 46। यहाँ से देखो, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64। तो ये तो ज़्यादा हो गया, अपने पास 46 है तो हम 3 वाला ले लेंगे, 3 का क्यूब। तो दिस विल बी 3, 36 आंसर आ गया। सिंपल। नो लुक हियर, ये 5 वाला 5 पे एंड होता है तो 5 पे लिख दो। अब ये किसका क्यूब है जो इसके आसपास है? देखिए 10 का क्यूब तो 1000 होता है, 9 का क्यूब होता है 729। लुक हियर, 9 का क्यूब कितना होता है? 729। सो 9 का क्यूब ज़्यादा नज़दीक है इसके, तो वो वाला ले लेंगे। सो 95। दिस इज द आंसर। Within 10 seconds you can do it. Now let us go to the examples. 3 डिजिट एक साइड पे कर दो, एक अलग से कर दो। ये 1 है, 1 का क्यूब 1 पे एंड होता है तो 1 आ गया। ये 9 है, किसका क्यूब 9 के आसपास होता है? 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। 27 तो लेना नहीं है, सिर्फ 9 है ये, तो अपने को 2 लेना होगा। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 21 आंसर आ गया। अब देखो इसके 2 हिस्से करो, 3 डिजिट्स एक साइड पे, 2 डिजिट्स एक साइड पे। 3 डिजिट एक साइड पे, 2 डिजिट्स एक साइड पे। फिर आपने लास्ट में देखना है 8, किसका क्यूब 8 होता है? 2 का, तो 2 आंसर आ गया। और बाकी रह गया 10, किसका क्यूब 10 के आसपास होता है? 2 का, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो यहाँ पे भी 2 लेंगे, इसका भी 2 लेंगे, 22। सो दिस वे you will be
doing the questions at your place. Do it yourself, DIY. Okay? So I hope you have understood the methodology. It is very simple. Within 10 seconds, you can do the square root as well as cube root. Okay, I'm going to end this video. However, I will request you to kindly like the videos, share them and subscribe them. Thank you very much. Good day.